आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी सूबे को देंगे कई बड़े तोहफे। थोड़ी देर में दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे पीएम। गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो का विधिवत उद्घाटन आज सुबह 9:45 बजे पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। गांधीनगर में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे अडालज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे उद्घाटन। जूनागढ़ भी जाएंगे पीएम। दोपहर 3:15 बजे जूनागढ़ में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। शाम 6 बजे राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कल केवड़िया और तापी में है कार्यक्रम। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन। 23 अक्टूबर को छोटी दीपावली पर अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी। रामलला के करेंगे दर्शन। 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे पीएम। श्री राम कथा पाठ में भगवान राम के राज्याभिषेक के बनेंगे साक्षी। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र कार्य का भी करेंगे अवलोकन। शाम 6 बजे सरयू नदी के नए घाट पर करेंगे आरती। अयोध्या दौरे पर दीपोत्सव देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हर साल की तरह इस साल भी जवानों के साथ मनाएंगे दीपावली। इंटरपोल महासभा का आज दूसरा दिन। पहले दिन बेनकाब हुआ पाकिस्तान। दाऊद पर सवाल पर पाक प्रतिनिधियों की बोलती हुई बात। दाऊद के सवालों पर खामोश हुआ पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल। बिना जवाब दिए आगे बढ़ा। दिल्ली में इंटरपोल महासभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होना होगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन। 25 साल बाद भारत में हो रही है बैठक। 21 अक्टूबर को होगा इंटरपोल महासभा का समापन। आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह महासभा को करेंगे संबोधित। किसानों को केंद्र सरकार का दिवाली तोहफा। रबी के 6 फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी। 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा गेहूं का दाम। तो एक 100 रुपया बढ़ोतरी की गई, जो 1635 से बढ़ के 1735 किया गया है। गेहूं में 110 रुपया वृद्धि। गोवा पंचायत चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप। तीनों सीटों पर कब्जा। शानदार जीत के लिए सीएम सावंत को जेपी नड्डा ने दी बधाई। कांग्रेस को आज मिलेगा नया अध्यक्ष। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का नेता संभालेगा कमान। वोटों की गिनती सुबह 10 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी शुरू। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है मुकाबला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 42वां दिन। आज यात्रा के दौरान आंध्र प्रदेश के अडोनी में राहुल गांधी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आंध्र प्रदेश में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने राज्य के किसानों से की बात। किसानों की समस्याएं भी जानी। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बवाल। भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बीजेपी ने उठाया सवाल। बयान को भगवान राम का बताया अपमान। प्रसादी लाल मीणा से एक कदम आगे निकले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। कहा राम और राहुल में आर अक्षर समान। डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान साबरमती के तट पर दिखा भारतीय सेना का शौर्य। कोस्ट गार्ड समेत तीनों सेनाओं के जवानों ने दिखाए करतब। दिवाली से पहले हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। 34% से बढ़ाकर 38% किया गया महंगाई भत्ता। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का लोगो हुआ जारी। सीएम योगी आज देंगे दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। इलेक्ट्रिक कारों की रेस में उतरी मशहूर लग्जरी कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस। जर्मन कंपनी ने अनवील की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार स्पेक्टर की झलक। यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली राहत। अब 1 हफ्ते के अंदर फाइनल रिजल्ट जारी होने का रास्ता हुआ साफ। बिहार दौरे पर आए सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद दरभंगा के सांसद ने महामहिम का किया सम्मान।
राजस्थान के झालावाड़ में रोडवेज कर्मचारियों ने किया चक्का जाम। मांगे पूरी न करने पर सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। महाराष्ट्र में अमरावती आश्रम के दिव्यांग बेसहारा बच्चे बना रहे हैं आकर्षक दिए। बच्चों ने कहा, दिए बेचकर खरीदना चाहते हैं स्कूल बस और एम्बुलेंस। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी 279 करोड़ की सौगात। कहा, स्मार्ट सिटी के साथ सबको बनना होगा स्मार्ट। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ पूजा को लेकर यात्रियों के लिए खास इंतजाम। रेलवे की ओर से टेंट में भजन कीर्तन के साथ पानी और एम्बुलेंस की भी सुविधा। दिल्ली को सीएम केजरीवाल की सौगात। 11 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का किया शुभारंभ। सीएम केजरीवाल का लोगों को वादा। कहा, अगले 2 महीने में देंगे 100 ऐसे स्टेशन। रॉजर बिन्नी बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। पद संभालते ही खिलाड़ियों के इंजरी मैनेजमेंट पर दिया जोर। रॉजर बिन्नी के अध्यक्ष बनने पर बोले गांगुली। कहा, क्रिकेट टीम मजबूत आगे लेकर जाएगी नई टीम। लखनऊ में पहली बार सीएनजी के दाम ने पेट्रोल को भी छोड़ा पीछे। कंपनी के मुताबिक अगर सरकार ने सीएनजी से वैट नहीं घटाया तो जल्द ही सीएनजी की दरें 100 रुपए को भी कर सकती है पार। आईआरसीटीसी घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को राहत। कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया। बयानों को लेकर कोर्ट ने तेजस्वी यादव को लगाई फटकार। सोच समझकर बोलने का दिया निर्देश। कोर्ट से राहत के बाद तेजस्वी यादव का बयान। कहा, सभी निर्देश का करेंगे पालन। शराब घोटाले में पेशी के बाद गुजरात पहुंचे मनीष सिसोदिया। अहमदाबाद में बोले, सीबीआई ने आप छोड़ने को कहा। सीएम पद की पेशकश का किया दावा। सिसोदिया के बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल। बयान को बताया झूठा प्रचार। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। हिमाचल चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए शामिल। चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। यूपी के कासगंज में एक टीचर ने मुलायम सिंह पर की अभद्र टिप्पणी। नाराज एसपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अवैध निर्माण के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का अभियान। छतरपुर इलाके में चला एमसीडी का बुलडोजर। अंबाला के डीसी रोड पर एक घर में दिन दहाड़े लाखों की चोरी। जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल की मंडी में करीब 80 लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी विधायक अनिल शम की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। आपकी स्टूडेंट विंग सीवाईएसएस ने जीता पंजाब यूनिवर्सिटी चुनाव। चंडीगढ़ में समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। अलीगढ़ में रोडवेज की बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत। गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। 50 लाख मुआवजे और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग। दिल्ली के विकास नगर में साल भर पहले हुए विवाद का बदला लेने के लिए पड़ोसी को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अल्मोड़ा के बीएसएनएल ऑफिस में लगी आग। करोड़ों के नुकसान के साथ 4 जिलों की संचार सेवा प्रभावित। करीब 1.25 लाख मोबाइल उपभोक्ताओं पर पड़ा है असर। दिल्ली के नितेश मर्डर केस में आरोपियों की गिरफ्तारी। बलजीत नगर में नितेश की पीट कर दी गई थी हत्या। कानपुर में कोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने गई प्रशासनिक टीम पर पथराव। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। नदी से डंपर में भरकर ले जाई जा रही अवैध बजरी को पुलिस ने जब्त किया। आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सुकम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सली ढेर। थाने में बिल्डरों की धोखाधड़ी के मामले में ईडी की एंट्री। 65 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज। एसआईटी कर रही है जांच। टेरर फंडिंग मामले में देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी। 50 जगहों पर मारा छापा। आतंकी, गैंगस्टर और ड्रग माफिया के गठजोड़ के खुलासे के बाद एनआईए का एक्शन। छापेमारी का बड़ा अभियान चलाया। नीरज बवाना और बिश्नोई गैंग से पूछताछ में टेरर फंडिंग के लोकल नेटवर्क का हुआ खुलासा। पूछताछ के आधार पर कार्रवाई में जुटी है एनआईए। बाम्बीहा और बिश्नोई गैंग के मददगारों पर भी एनआईए की नजर। गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे।
पटना के फुलवारी शरीफ में भी एनआईए की छापेमारी, पीएफआई से जुड़े मामले में रेड। पंजाब के संगरूर से आई गुड न्यूज, सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ देश के सबसे बड़े बायो एनर्जी प्लांट का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन का किया दौरा, महाकाल कॉरिडोर के कारीगरों के साथ किया भोजन। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ की बैठक, 22 अक्टूबर को होने वाले गृह प्रवेश कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की समीक्षा। यूपी के बुलंदशहर में घायल मां का होता रहा इलाज, इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट मीनू राणा के सीने से चिपकी रही मासूम बच्ची, वीडियो हुआ वायरल। रोडवेज की बस पलटने से महिला हो गई थी घायल, जबकि मासूम बेटी सही सलामत थी। इलाज के लिए महिला को लाया गया था अस्पताल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड़की के डांस का वीडियो वायरल वीडियो पर बढ़ा घमासान। लड़की ने मंदिर के अलग अलग जगहों पर बनाई रील्स, गर्भगृह में भी वीडियो किया शूट। वायरल वीडियो पर महाकाल मंदिर के पुजारी ने जताई आपत्ति, मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया, कहा किन परिस्थितियों में हुआ शूट, होगी जांच। परिस्थितियों में कहां पर इसको शूट किया गया है, कब शूट किया गया, ये सारी चीजें निकाली जाएंगी और अगर उसके आधार पर कोई कार्रवाई बनती है तो निश्चित करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। तेज बारिश के बाद पुणे के कई इलाके जलमग्न, लोग हुए परेशान। पुणे के दगड़ू सेठ गणेश मंदिर में भरा पानी, सड़कों पर आया सैलाब। महाराष्ट्र के वाशिम में जोरदार बारिश, फसलों को पहुंचा नुकसान। वाशिम के कई इलाकों में भरा पानी, तेज बारिश से लोग हुए परेशान। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी, घरों में घुसा पानी। बारामती के सुपे सोनवाड़ी जाने वाली रास्तों पर पानी भरा, कई गांवों का संपर्क भी टूटा। उत्तराखंड के बागेश्वर में लैंडस्लाइड से मुसीबत, कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर गांव के लोग। बीते दिनों हुई बारिश के बाद कई जगहों पर धंस चुकी है सड़क, प्रशासन को सूचना देने के बाद भी नहीं हुआ मरम्मत का काम। मेरठ में गंगा नदी में नाव डूबी, 13 लोग डूबे, 12 लोगों को बचाया गया, एक अब भी लापता। यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे का ऐलान, दिवाली छठ में चलेंगी और 32 स्पेशल ट्रेनें, अब तक कुल 211 खास ट्रेनों का हो चुका है ऐलान। तमिलनाडु के नागपट्टनम में बड़ी संख्या में नजर आए प्रवासी पक्षी, एक कतार में दिखे सभी पक्षी, कैमरे में कैद हुआ मनोरम दृश्य। दिल्ली में एल्स्टोन और रियम जिंक कंपनी के टाई अप पर आयोजित हुआ कार्यक्रम, फ्रांस से होगी जिंक मेटल की सप्लाई। इंडिया के अंदर जिंक कॉम्पोजिट पैनल और जिंक हनीकॉम पैनल बनाएंगे, जिसमें जो जिंक मेटल है वो वीएम जिंक हमें फ्रांस से सप्लाई करेगा। अमृतसर के चब्बा में किसानों ने खेतों में जलाई पराली, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। रूसी हमले से दहला यूक्रेन का शहर निप्रो, यूक्रेन की सरकार के मुताबिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर बमबारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना पर ड्रोन के जरिए हमला करने का लगाया आरोप, कहा ड्रोन के जरिए रूस कर रहा है नए हमले। रूस ने यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन से हासिल किए गए इलाकों को है रूसी परमाणु मिसाइलों की सुरक्षा, रूस का अभिन्न अंग है यूक्रेन से जीते हुए इलाके। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई रूसी वायुसेना के प्लेन क्रैश की तस्वीरें, लड़ाकू विमान धमाके के बाद रूस के येस्क शहर की इमारत में घुसता दिखा, हुआ है बड़ा नुकसान। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को हुए नुकसान की तस्वीरें भी आई सामने, समुद्र के अंदर ली गई तस्वीर में पाइपलाइन का एक हिस्सा गायब दिखा, रूस ने लगाए पश्चिमी देशों पर आरोप।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस पर बन रहा है इस्तीफे का दबाव। पार्टी के ज्यादातर सदस्य चाहते हैं लिज ट्रस का इस्तीफा। बोरिस जॉनसन को फिर प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में है पार्टी के सदस्य। ऑस्ट्रेलिया ने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के तौर पर दी मान्यता वापस ली। तेल अवीव को ही फिर से माना राजधानी। चीनी सेना को प्रशिक्षण दे रहे ब्रिटेन के पूर्व सैन्य अधिकारी और फाइटर पायलट मामला सामने आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने कड़े कदम उठाने की कही बात। ईरान ने अमेरिकी सरकार पर लगाया परमाणु समझौते में बाधा डालने का आरोप। ईरानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के शब्दों और कार्यों में आए विरोधाभास के चलते लटका हुआ है समझौता। श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलका ने जीता 2022 का बुकर पुरस्कार। करुणातिलका को ये पुरस्कार उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया।